कार में हम इंटरव्यू करने वाले हैं। हैप्पी न्यू ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप मैडम सर के पूरा टीम के तरफ से आप क्या बोलना चाहते हैं आपके फैंस के लिए? हैप्पी न्यू ईयर के लिए पहले स्टार्ट करते हैं। हैप्पी न्यू ईयर तो सबके लिए है और नए साल ये आपके लिए स्वस्थ में, आरोग्य में, समाधानवर्धक, संपत्तिवर्धक और आपके साथ आपके परिवार को भी आपकी सारी मंगल इच्छाएं पूर्ण हो। सर जैसा देखा जाए हम 10 दिन बाद खुद ही आए हैं आपके सेट पे। 10 दिन कुछ प्रॉब्लम था, नहीं आ पाए थे, नया साल भी था, आप लोग भी बिजी थे। क्या क्या टर्न ट्विस्ट आपने गुल खिलाया आपने, क्योंकि आपके बिना आपका फैंस अधूरा हो जाता है आपको बिना वीडियो देखे हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या है ना, कहीं भी कोई अधूरा नहीं है, क्योंकि उसने कभी अधूरा नहीं बनाया है। उसने जो बनाया है वो पूरा ही बनाया है। हम जो है वो अधूरापन लेके चलते हैं और हमें अधूरा दिखता है। तो वो जो करता है सब अच्छे के लिए करता है, यही मान के चलो। कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो। तो मुझे बताइए सर क्या क्या शूट किया आपने बीच में 10 दिन में? क्या बीच क्या में हमने तो बहुत देर रात तक हमने शूट किया, बिकॉज ऑफ हमें ये 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी। तो आपको पता है डेली सोप में टेलीकास्ट का कितना मैटर करता है। तो हमने 5 तारीख तक का एपिसोड शूट करके रखा, तब हमें 31, 1 और 2 की छुट्टी मिली, 3 दिन छुट्टी मिली। लेकिन क्या हुआ, वो इतना जागरण करके लेट नाइट शूट करके थकान? जब छुट्टी मिली तो पहला दिन तो उसी में गया सोने में। फिर भी उसके साथ सेलिब्रेट किया, थोड़ा बहुत फैमिली के साथ ही रहे, बाहर थोड़ा सा कुछ खाना वाना खा के आए। फिर दूसरे दिन हमारे फैमिली फ्रेंड हैं उनके साथ हम खाना खाने गए। और फिर दूसरे दिन जैसे कि मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि हम तो मनाते ही हैं, अपना सेलिब्रेशन करते हैं, न्यू ईयर बनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। वैसे ही जो लोग नहीं मना पाते हैं जी उनके साथ मनाइए, उनको हौसला दीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए। वैसे ही 2 तारीख को हमने कुछ ऐसा ही काम किया है कि हमारे यहाँ विरार के आगे मनोर जी जी जो आदिवासी पड़ा है, जी जी वहाँ के एक आश्रम है, वसति गृह है। वहाँ जाके हमने उन बच्चों के लिए, जो अभी ठंड तो बहुत है, तो उनके लिए कुछ जैकेट्स खरीदे थे। अच्छा दिखाई और हाँ, देख सकते हैं हम। तो उस जैकेट के साथ ये भी एक इसमें सर दिखाना सर कैमरा में। बहुत ही बढ़िया बात ये ऐसी हुई कि वो जो जैकेट्स हम लाए थे जी जी वो बिल्कुल, ये देखो बच्चे कैसे खिल के उठे हैं। जी जी, और खुशी आपने मुस्कान दिया चेहरे पे आपने। हाँ, तो और एक बढ़िया बात ये है कि ये जो जैकेट्स आए हैं, ये आप जैसे फैंस में से एक हैं बीजल देसाई, जो कि सूरत की रहने वाली है। वो एक दिन यहाँ पे आई, हमें बहुत सारी मिठाइयाँ खाने के लिए लेके आए। तो ऐसे हम बात करते रहे तो पता चला कि वो फैब्रिक्स के प्रोफेशन में है। मैंने ऐसे ही पूछा कि क्या करते हैं, कपड़ों का ये व्यापार चलता है उनका। तो जैसे ही ये ठंड का मौसम और बच्चों को कुछ जैकेट्स वगैरह देने का ख्याल आया, तो उनका ख्याल मेरे दिमाग में आया और मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ बच्चों के लिए जैकेट्स वगैरह दिलवाएंगे क्या, तो मैं उनके लिए पे करूँगा। जी तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ 1000 के जैकेट्स वाह 400-500 रुपये में दिए। क्या बात तो है। उनके लिए भी बढ़िया हुआ, बच्चों के लिए, मेरे लिए भी आसान हुआ मदद करने में, और उनका भी थोड़ा योगदान रहा। तो हम तीनों भी हैप्पी हो गए एक दूसरे की मदद करके। हैप्पी मतलब अकेले नहीं, मतलब 15 लोगों को आप और खुश किया आपने। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। 3 के साथ नहीं, आप 15 ऐसे ही लगा। कुछ लोग करे हिंदुस्तान में, तो मतलब हमारे हिंदुस्तान में जो बोले ठंड से मर गए, कोई किसी मर गए, गर्मी से मर, मेरे को लगता हमारे देश में संवैधान ही खत्म हो जाए। पर इस तरह आप लोग सोचे तो आपकी तरह। बिल्कुल बिल्कुल, और सोचना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। मतलब अभी लोग कहते हैं ना कि कल एक न्यूज़ आई थी कि अपनी जो सीता मैया रामायण में जो कैरेक्टर निभाया था, उन्होंने कुछ मॉडर्नाइज कपड़े पहने थे, तो उनको उनके खिलाफ कुछ चला। तो मैं तो यही कहता हूँ कि देखिए भाई साहब, ये एक्टर है, आज कुछ सीता का रोल कर लिया, वो कल कुछ विलन का रोल कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि सीता का कैरेक्टर करने के बाद विलन का रोल नहीं कर सकते, कर सकते, बिकॉज शी इज़ एक्ट्रेस ना। जी जी तो अलग अलग किरदारों में रहना चाहिए, करना चाहिए।
तभी तो उनकी आमदनी होगी, उनको यस कुछ यस। काम मिलेगा, उनका प्रोफेशन बढ़ता रहेगा। तो ऐसे ही जो हमें जिन कैरेक्टर्स में या जो आइडियल है हमारे लिए, उनकी देखो कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता, अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता। कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है। तो मैं तो फैंस को यही कहूँगा कि उनकी बुरी बातों को छोड़कर अच्छी बातों को लेकर हम आगे चलते हैं। जैसे कि नाना पाटेकर बहुत गुस्से वाले हैं, तो उनका गुस्सा छोड़ दो। उनकी एक बात अच्छाई भी बहुत सारी है। हाँ, उनकी एक बात उन्होंने कही थी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी और मैंने अपने साथ उसको रख लिया है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अपनी जो अंजुली है उसमें जितना आता है उतना भर लो तो, और जैसे अंजुली भरकर वो ज़मीन में गिरकर मिट्टी होने से पहले किसी दूसरी की अंजुली में डाल दो। वाह। तो वो उनकी बात मेरे दिमाग में, मेरे दिलो दिमाग में इतनी अच्छी छाई है कि मैं वही करता हूँ कि मेरा खाना जब हो जाता है तो मेरा खाना बचा हुआ है तो मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ। तो यहाँ ये भी किया ना तो भी बहुत अच्छा, और ये करते करते आप प्रैक्टिस में आ जाओगे ना तो हम खाने से पहले दूसरों के लिए निकाल के रख देंगे। वाह। तो ये आदत हो जाएगी। पहले कुछ देने की आदत तो बढ़ाओ, फिर कितना देने का वो सोचो।